悟空、孫悟空。तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मेरुम गोकू को ये बताता है कि उसी ने गोकू के फैमिली और उसके दोस्तों को मारा है। ऐसा सुनकर गोकू और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने अल्ट्रा परफेक्ट सेलेस्टियल इंस्टिंक्ट के फेज 3 के 100% पावर को यूज़ करने लगता है। गोकू पूरे रेज के साथ मेरुम पर अटैक करने जाता है। कई सारे डायमेंशंस खोलकर वो मेरुम पर लगातार अटैक कर रहा था। गोकू को ऐसा करता देख मेरुम को उसके पिछले सुपर सैयन गॉड के फाइट्स के मोमेंट्स याद आ जाते हैं और वो कांपते हुए कहता है, क्या? लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला मेरुम, मैं तुम्हें ख़त्म करके रहूँगा। नहीं रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? गोकू मेरुम को मारकर ज़मीन पर बहुत ही ज़ख्मी हालत में गिर जाता है और कहता है, फाइनली मैंने कर दिया और लगता है अब मेरे जाने का भी वक्त आ चुका है। तभी किंग ऑफ एवरीथिंग के पैलेस पर दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट वापस आ चुके हैं, जो कि एक अलग डायमेंशन में बंद थे। ये क्या हो रहा है? मुझे तो उसने वहाँ पर सील कर दिया था। क्या इसका मतलब ये है कि गोकू सामा ने उसे हरा दिया? और गोकू सामा वो किधर है? मुझे जल्दी से उनके पास जाना होगा। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रीस्ट को गोकू का की यूनिवर्स 7 में फील होता है और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत यूनिवर्स 7 पर गोकू के पास चले जाते हैं। अर्थ पर पहुंचकर ग्रैंड प्रीस्ट देखते हैं कि वेजिटा और गोकू दोनों मरने की हालत में ज़मीन पर पड़े थे। क्या करॉट, तुम्हें उसे हराना ही होगा, तुम्हें हमारे दोस्तों का बदला लेना ही होगा। वेजिटा ये सब अनकॉन्शियसली कह रहा था। तभी ग्रैंड प्रीस्ट उनके पास पहुँचकर उन दोनों को हील कर देते हैं, लेकिन गोकू तब भी नहीं उठता है। वेजिटा जल्दी से उठकर फाइटिंग पोज में चला जाता है और कहता है, ओह तो ये आप है ग्रैंड प्रीस्ट। और क्या करॉट, वो ऐसे बेहोश क्यों पड़ा है? डोंट टेल मी कि उसने अकेले उन सबको हरा दिया। वेजिटा काफ़ी प्राउड के साथ ये सब कह रहा था और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि वेजिटा बेहोश था जब ये सब हुआ। ग्रैंड प्रीस्ट अब क्या होगा? क्योंकि मैंने बेहोश होने से पहले सुना था कि उस डैम मेरुम ने बाकी के सारे गॉड्स, एंजल्स और इवन के कायोशिन्स को भी ख़त्म कर दिया है। तभी गोकू फाइनली जाग जाता है और कहता है, क्या मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? गोकू सामा फाइनली आप उठ गए। आपको ज़िंदा देखकर काफ़ी राहत मिली। क्या ग्रैंड प्रीस्ट? ग्रैंड प्रीस्ट ये तुम हो? इसका मतलब कि दोनों ज़ेनोसामास भी ज़िंदा है? अनफॉर्चुनेटली नहीं, उस मेरुम ने दोनों ज़ेनोसामास और उनके गार्डियंस को भी मार दिया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गोकू सामा। गोकू अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, डोंट वरी ग्रैंड प्रीस्ट। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ दोनों ज़ेनोसामास भी ज़िंदा है। तो तुम फाइनली उठ गए क्या करॉट? वेजिटा तुम्हें भी ज़िंदा देखकर अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली अगर कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि मैं उसे हरा पाऊँगा। जस्ट जब मैं उसके सर्वेंट को हराने ही वाला था तब वो मेरुम आकर मुझे रोक लेता है, लेकिन बाद में उसने खुद अपने सर्वेंट को मिटा दिया। वो डैम मेरुम बिल्कुल नहीं बदला। इन द पास्ट उसने ऐसा अपने कई सारे सर्वेंट्स के साथ किया है। अगर सच कहूँ तो एक मोमेंट के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मुझे फिनिश करने से पहले जब उसने मुझसे कहा कि वही है जिसने मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली को मारा है, उसके बाद मैं अपना कंट्रोल खो बैठा और पूरे रेज में मैंने अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन का 100% पावर का यूज़ कर पाया और इन दी एंड किसी तरह से मैंने उसे हरा दिया। उसके बाद तो मुझे लगा था कि मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन थैंक्स टू यू ग्रैंड प्रीस्ट और वेजिटा मैं बच गया। आई सी, तो ये सब हुआ था यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि ये किंग ऑफ एवरीथिंग का पोजीशन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आपने ना कि सिर्फ इस यूनिवर्स को बल्कि इस पूरे मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट किया है। आप इसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। आई एम प्राउड ऑफ यू गोकू सामा। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के सामने झुक जाता है एज ए साइन ऑफ रेस्पेक्ट। ये उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट। आखिर ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि इस पूरे मल्टीवर्स की हिफाजत करना। जब मुझे पोजीशन दिया गया था मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इस पूरे मल्टीवर्स की हिफाजत करके रहूँगा, इवन कि इसमें मेरी जान ही क्यों नहीं चले जाए। इफ़ ओनली अगर मैं और स्ट्रॉन्ग होता तो मैं और कई सारे लाइफ्स बचा सकता था। आई एम सॉरी ग्रैंड प्रीस्ट। वेजिटा शट अप क्या करॉट, अगर तुम नहीं होते तो आज हम सब मर चुके होते। तुम इस पूरे मल्टीवर्स के रक्षक हो। एक लो क्लास सेन जो कि किंग ऑफ एवरीथिंग बना, उसने इस पूरे मल्टीवर्स को बचाया है।
किसने सोचा था कि हमारा सेयन रेस सबसे हाईएस्ट लेवल तक इवॉल्व हो जाएगा। आई एम प्राउड कि हम दोनों एक ही रेस से हैं कैकरॉट। वेजिटा ये सब बड़ी प्राउडली कह रहा था और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वेजिटा एकदम सही कह रहा है, आपके बिना ये पूरा मल्टीवर्स मेरोम के सामने हार जाता। मल्टीवर्स के बाद से याद आया, बिना किसी गॉड्स और एंजल्स के अब क्या होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से सारे के सारे गॉड्स, एंजल्स और हो सके तो दोनों जेनोसमास को भी रिवाइव कर दें। बताते हुए दुख हो रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता गोकू सामा, क्योंकि हम कोई भी किंग ऑफ एवरीथिंग को दोबारा से ज़िंदा नहीं कर सकते। ये एक डिवाइन रूल है जो कि हमेशा से ही रहा है। इसके लिए कोई भी पुराना किंग ऑफ एवरीथिंग अब और ज़िंदा नहीं है। बिसाइड्स उस डैम मेरोम ने सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। मरने के बाद वो हमें इतना प्रॉब्लम दे रहा है, तो फिर अब क्या होगा। सारे के सारे यूनिवर्सेस के मॉर्टालिटी लेवल काफ़ी लो है। इवन दो कि कोई कोई यूनिवर्स में टोपो और वेजिटा जैसे बीइंग्स हैं जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन को संभाल सकते हैं, लेकिन बाकी के यूनिवर्सेस में तो ऐसा नहीं है। एक रास्ता है गोकू सामा, लेकिन ये काफ़ी रिस्की है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इस पूरे मल्टीवर्स की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। नो मैटर ये कितना भी रिस्की हो ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे एक किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते किसी भी तरह के रिस्क को फेस करना ही होगा। तो बात यह है कि हम अकेले ऐसे मल्टीवर्स नहीं है, हमारे मल्टीवर्स की तरह एक और ट्विन मल्टीवर्स है, नंबर 2, जहाँ पर बिल्कुल यहाँ के जैसे सुपर ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर हमें ये नहीं पता कि उस मल्टीवर्स के गॉड्स और एंजल्स किस तरह के बीइंग्स हैं, और अबव ऑल कि उनके पास किस तरह की पावर्स है। आप अपने आप को काफ़ी रिस्क में डालेंगे ऐसा करके, क्योंकि इनकेस अगर उन्होंने आपको देखा और आपको फिनिश करने का डिसाइड किया तो तब क्या होगा कोई नहीं जानता है। मैं दोबारा से कहता हूँ, किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते इस पूरे मल्टीवर्स की हिफाजत करना मेरा काम है। किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते और इस पूरे मल्टीवर्स को और भी स्टेबल करने के नाते मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मेरा फाइनल डिसीजन है मल्टीवर्स नंबर 2 में जाने के लिए। एक मिनट कैकरॉट, क्या तुम अकेले जाने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें अकेले मज़े लेने नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ उस मल्टीवर्स नंबर 2 में जाऊंगा। वेजिटा, हम और कोई रिस्क नहीं ले सकते। क्या हो अगर मैं और तुम उस मल्टीवर्स में मर जाएं? हमारा मल्टीवर्स और भी ज़्यादा डिफेंसलेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कहूँ तुम नहीं सुनने वाले। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वहाँ पर जाने के रिस्क के बारे में एक और बार सोच लो वेजिटा। शट अप कैकरॉट, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारे साथ जाने का डिसाइड किया है। वहाँ पर अकेले जाना काफ़ी रिस्की होगा तुम्हारे लिए। तो ठीक है, जैसे ही आप लोग वहाँ पर सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके विश मांगेंगे, उसके तुरंत बाद आप मुझे सिग्नल देना और मैं तभी आप दोनों को रिटर्न लेकर आ जाऊँगा। ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट? ठीक है, तो गोकू सामा, वेजिटा, गुड लक। आई होप कि आप लोग सही सलामत पहुँच जाएँ। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रीस्ट एक पोर्टल खोलते हैं ताकि गोकू और वेजिटा उस मल्टीवर्स नंबर 2 में जा सके। एक काफ़ी तेज़ रोशनी के साथ गोकू और वेजिटा उस मल्टीवर्स में चले जाते हैं और एक प्लैनेट पर लैंड करते हैं जो कि उन्हें काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था। ये प्लैनेट तो काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है, ये तो बिल्कुल बीरस के प्लैनेट की तरह है। तभी गोकू और वेजिटा फील करते हैं कि काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा है। संभल कर कैकरॉट, कोई आ रहा है। सही कह रहे हो वेजिटा, और अब तुम दोनों कौन हो? गोकू और वेजिटा पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक बीइंग जो कि दिखने में बिल्कुल ह्यूमन है वहाँ पर आया होता है। ये तो एक ह्यूमन है। ह्यूमन? वो क्या होता है? वेल, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, यू इंसेक्ट। क्या तुमने अभी मुझे एक इंसेक्ट कहा? तुम मेरे ही प्लैनेट पर आकर मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तभी अचानक से वेजिटा एक हिट रिसीव करता है और ज़मीन पर गिर जाता है। ऐसा देख गोकू कहता है, वेजिटा, डैम यू, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तभी गोकू भी अपने पेट पर एक पावरफुल पंच रिसीव करता है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। तभी गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो बीइंग गोकू के अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर कई सारे अटैक्स करता है, जिसके चलते गोकू भी ज़मीन पर जा गिरता है। और वो बीइंग कहता है, तुम दोनों तो काफ़ी कमज़ोर हो। तभी वेजिटा खड़ा हो जाता है और अपने गॉड की को रिलीज़ करने लगता है और कहता है, मुझ पर द सेयन प्रिंस पर अटैक करके तुमने गलती कर दी और अब तुम्हें भुगतना होगा।